Hey there everyone. Today we will discuss about the types of victim. This is a part third of victimology. I have already made two video lectures on this topic and I request you to see that lectures before ताकि आप बची हुई और जो 10 कैटेगरीज हैं वो कवर कर सके. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विक्टिम्स ऑफ इंडस्ट्रियल हजार्ड्स, विक्टिम ऑफ करप्शन एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट रेपुटेशन जिसको कहते हैं डेफेमेशन, देन सोसाइटल टैबू एंड लास्ट कैटेगरी victims of consumer crime. Okay, so after this I will make a separate video on another 5 categories. I will cover all the categories. ठीक है, total हम 30 categories cover करने जा रहे हैं, 5 in each video lectures. Okay, so means we will cover total 30 categories in 6 lectures. This is the third part of victimology. We are talking about types of victim. First category, विक्टिम्स ऑफ इंडस्ट्रियल हज़ार्ड्स. देखो, इंडस्ट्रियल हज़ार्ड्स क्या होते हैं? वैसे मिसहैप्स जो कि किसी भी इंडस्ट्री में होती है उनको हम इंडस्ट्रियल हज़ार्ड्स बोलते हैं. अब ये इंडस्ट्रियल हज़ार्ड्स किसी भी वजह से हो सकते हैं, किसी मशीन के फेलियर की वजह से हो सकते हैं ना, टेक्निकल ग्लिचेस जो होते हैं उनकी वजह से हो सकते हैं, या तो फिर सेफ्टी में कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस बढ़ती गई होगी जिसके वजह से इंडस्ट्रियल हज़ार्ड्स हो सकते हैं. इंडस्ट्रियल हज़ार्ड्स होने के कई कॉज होते हैं एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ना सिर्फ फैक्ट्री ओनर बल्कि इक्वली वहाँ पे रह रहे लोग भी होते हैं किसी न किसी हद तक. ठीक है, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए या फिर मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट वॉइस रेज नहीं की. तो देखो, मोस्टली विक्टिम्स कौन होगा? वर्कर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम वर्कर्स, पीपल लिविंग नियर बाय द प्लेसेस आर विक्टिम ऑफ फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल हज़ार्ड्स एज वेल. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखो, भी रिसेंट का हाँ एक फायर वर्क फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था इन मध्य प्रदेश, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, वेरी रीसेंट एग्जाम्पल आई शुड से. नाउ केसेस, भोपाल गैस ट्रेजेडी, द मोस्ट कॉमन केस दैट could be included in the industrial hazards. क्या हुआ था यहाँ पे? 1984 में भोपाल, वेयर इट इज़ मध्य प्रदेश में, 3 दिसंबर को टोटल 45 टन्स ऑफ डेंजरस गैस, देखो ये बहुत ही लीथल गैस होती है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इट स्केप्ड आउट फ्रॉम दी इंसेक्टिसाइडल फैक्ट्री. वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स बनते थे, तो एक इंसेक्टिसाइड्स बनाने वाली फैक्ट्री में ये हादसा हुआ था. ठीक है, अमंग 15,000 से 20,000 पीपल की डेथ हुई थी. देखो, मोस्टली आंकड़े होते हैं ना थोड़े से कम बताए जाते हैं, जनरली ऐसा होता है. तो यू कैन एज्यूम दैट मोर देन दिस अमाउंट, दिस व्हाट आई शुड से, नंबर ऑफ पीपल वर डेड. ठीक है, अब जो सर्वाइव कर गए, पीपल हु सर्वाइव द इंसिडेंट्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस. जैसे कि उनको आई इरिटेशन की प्रॉब्लम हुई, बहुत सी रेस्पिरेटरी क्रॉनिक एंड एक्यूट एज वेल प्रॉब्लम्स के साथ उनको जीना पड़ा. एंड आई हैव हर्ड दैट कि बहुत से किड्स हु वर बोर्न आफ्टर दी ट्रेजेडी, बहुत साल बाद भी, कि दे वर हैंडीकैप एंड दे फेस सम और अदर प्रॉब्लम्स, यू नो, लाइक रेस्पिरेटरी एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दैट. दिस आर दी सम इमेजेस एंड सोर्सेज, ऑब्वियसली गूगल, विच क्लियरली शोज दी डिजास्टर दैट टुक प्लेस. ठीक है, ये देखिए, ये एक किड की डेड बॉडी है. ओके, we want justice and stuffs like that. Then corruption, victim of corruption, it's almost impossible to escape corruption. Okay, corruption is deeply rooted एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, कोई भी इससे फ्री नहीं होता. डेली लाइफ में हर कोई लगभग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी करप्शन प्रैक्टिस कर देता है, अनविलिंगली ही सही, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हैबिट में आ गई है. इफ़ यू वांट एस्केप पुलिस एंड यू आर नॉट विलिंग टू पे चालान, जस्ट सिंपली उनको थोड़ी सी मनी हैंड ओवर करो एंड यू आर सेट फ्री. बिकॉज ऐसा भी होता है ना, एक चालान का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है. यू हैव टू go to court and somewhere like that and you have to pay it. So people wanna just simply escape it out and go for a shortcut. Simple है, just hand over some money to police and you will escape out, which is obviously not morally correct. Okay, ये unethical है because आप corruption practice कर रहे हैं. तो it is an age old phenomena as I've already explained you. एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ करप्शन? देखो, एंटाइटल स्कीम एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाई जाती है उनमें लार्ज नंबर ऑफ करप्शन होता है. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल दैट राशन स्कीम, वेयर BPL में जो कैटेगरी में पीपल आते हैं उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो व्हाट हैपन्स इन दैट कि अगर 2 kg सपोज राइस है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है फ्री में टू द पीपल हु फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, तो
कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करेंगे, वो 2 kg की जगह 1.5 kg 1.7 kg डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दे वुड कीप सम अमाउंट ऑफ रेशन विद देम. तो ये भी एक फॉर्म ऑफ करप्शन, बिकॉज इट इज़ अ मैल प्रैक्टिस एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ. फिर अगला आता है गवर्नमेंट ऑफिस में मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करप्शन. इफ़ यू वांट योर वर्क टू बी डन क्विकली यू हैव टू पे सम और अदर अमाउंट टू दी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन द प्लेस. तो ये भी बहुत ही कॉमन होता है. दे यूज़ दिस करप्ट मनी, या फिर जो भी इलीगली कमाई हुई जो भी उनकी जमा पूंजी होती है, वो उसको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तरह यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली इलीगल बट मोस्ट कॉमन. एंड अगला है करप्शन इन पॉलिटिक्स. देखो 2009 का एक सेंसस है जिसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ 532 पार्लियामेंट मेंबर्स टोटल 120 वर एक्यूज्ड ऑफ करप्शन. तो इट इज़ ऑब्वियसली अ ह्यूज अमाउंट आई शुड से. ठीक है. फिर करप्शन इन हेल्थ केयर. इसका एक कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कुछ मेडिसिन आती है विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री अमंग द पीपल, या तो फिर उन्हें बहुत ही लो कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. ठीक है. तो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे कि फार्मासिस्ट हो गए या तो फिर मेडिसिन पर्सन जो भी हैं, व्हाट दे विल डू, वो उस मेडिसिन को होलसेल फुल रेट में बेचते हैं इन ऑर्डर टू अर्न सम एक्स्ट्रा अमाउंट. ठीक है. विच इज़ ऑब्वियसली इलीगल एंड अ फॉर्म ऑफ करप्शन एज वेल. नाउ इन जुडिशरी 36% ऑफ टोटल ब्राइबरी जो रहेगी सारे सेक्टर्स में मिला के जुडिशरी में कलेक्ट की जाती है. किसी जज को पैसा दे देंगे ताकि केस अपने फेवर में हो, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिफेंस वाले जो लॉयर्स होते हैं उन्हीं को पैसा दिया जाता है कि भाई तू जानबूझ के अपना केस हार जा. थिंग्स लाइक दैट हैपन इन जुडिशरी एज वेल एंड इन एजुकेशन एज वेल. आई हैव सीन सेवरल केसेस जहाँ पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट आर गिवन टू द टीचर्स या फिर चेकर या फिर एग्जामिनर्स इन ऑर्डर टू कंडक्ट एग्जामिनेशन या तो फिर to follow malpractices. This happen in education sector as well. Now what are the common causes of corruption? Obviously low wages. अगर sufficient wages person को मिलती, देखो sufficient wages I don't think ये it is a myth because human being are greedy. तो उन्हें जितना भी दो, बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि उन्हें वो चीज़ कम ही लगेगी. तो लो वेजेस एक तरह से माने जाते हैं. और हाँ, बहुत से प्रोफेशन में पे स्केल भी उतना अच्छा नहीं होता एक्चुअल में. ठीक है. तो उन्हें ऑब्वियसली कुछ साइड इनकम चाहिए होती है बिकॉज वी स्पेंड मोर देन वी अर्न मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स. देन लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ओवर पॉपुलेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड वैकेंसीज़ भी बहुत से टाइम आप देखेंगे कि नहीं आती है. वैकेंसी भी आ जाती है, एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट हो जाते हैं, तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं. तो थिंग्स लाइक दैट हैपन कॉमनली इन आवर कंट्री. तो वो भी एक बहुत ही कॉमन जो होता है रीज़न होता है किसका, करप्शन का. ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी कोई जॉब लगने के लिए ही इंटरव्यूअर को ही बहुत सारे पैसे दे दिए जाते हैं कि भाई तुम इंटरव्यू में इन्हें सेलेक्ट कर लो करके, है ना. तो दीज आर सम ऑफ द रीज़न. फिर अगला है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. पनिशमेंट से ही पर्सन को फियर होगा एंड दे वुड स्टॉप प्रैक्टिसिंग करप्शन. बट अगर पनिशमेंट्स ही इतनी अच्छी नहीं है, लॉज ही उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं कि वो करप्शन को रोक सके, तो देयर इज़ ऑब्वियसली नो रेमेडी टू इट. अब देखते हैं डेफेमेशन. ओके. हाँ, अपनी रेपुटेशन को हैम्पर करने के लिए, किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को हैम्पर करने के लिए अगर उस पर कोई ऐसे अनप्लीजेंट कमेंट किए जाएँ तो उसे हम डेफेमेशन कहते हैं. फॉर एन एग्जांपल, इन केस अभी इलेक्शंस आने वाले हैं. ठीक है. अब किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के बारे में किसी ने भी बहुत सी गलत चीज़ें फैला दी सोसाइटी में जो कि ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है, तो दिस इज़ व्हाट डेफेमेशन इज़. इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर लॉ सूट फाइल कर सकता है. तो 499 टू सेक्शन 502 ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद ऑल दी सॉर्ट ऑफ क्राइम दैट कम अंडर दिस कैटेगरी. ठीक है. नाउ लास्ट कैटेगरी दैट इज़ विक्टिम्स ऑफ सोसाइटल टैबू. सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ टैबू. समथिंग दैट इज़ अवॉइडेड और फॉरबिडन फॉर रिलीजन और सोशल कॉजेज नोन एज टैबू. ठीक है. तो अब जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं जो है ऑनर किलिंग का. ठीक है. अब देखो ऑनर किलिंग में क्या होता है, जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मैरीज इन अनदर कास्ट, तो वैसे केसेस में क्या होगा, वहाँ पे हम ऑनर किलिंग को देख सकते हैं. बिकॉज आज भी बहुत से जगह में पीपल डोंट सपोर्ट इंटरकास्ट मैरिजेस. ठीक है. दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ द ऑनर किलिंग. इट इज़ बेसिकली सीन इन द एरिया जहाँ पे जैसे कि विलेज एरियाज़ हो गए वेयर पीपल आर नॉट मच एजुकेटेड. अंडर डेवलप्ड जो भी एरियाज़ रीजन्स हो जाते हैं अपनी कंट्री के, दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ वेयर वी कैन से दैट ऑनर किलिंग इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड.
ठीक है, वैसे वैसे रीजन जहाँ पे ज़्यादातर ये प्रैक्टिस की जाती है। तो ये एक बहुत ही हम सही या कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं टू डिफाइन पीपल हु आर विक्टिम ऑफ सोसाइटल टैबू। और अब लास्ट कैटेगरी देखते हैं जो है कंज्यूमर क्राइम्स की। लगभग हर कोई कंज्यूमर क्राइम का विक्टिम होता ही है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, बिकॉज अ बायर इज़ ऑल्सो अ कंज्यूमर एट सम पॉइंट। यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं एंड अगेन सोर्सेज गूगल। तो अब क्या क्या होता है, देखो कंज्यूमर को कैसे कैसे छला जाता है, किस किस तरह से कंज्यूमर को झूठ बोला जाता है। सबसे पहला तो ये है कि हमें डिफेक्टिव कोई भी प्रोडक्ट दिया जाएगा या गुड्स दिए जाएंगे और पुअर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी किसी भी कस्टमर को, वादे के अनुसार चीज़ें नहीं की जाएगी। फिर एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन भी बहुत कॉमन है, चीज़ों में मिलावट करके जो बेची जाती है, ऑब्वियसली विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, बट पीपल ऑफन कॉम्प्रोमाइज विद इट, है ना, कौन ही केयर करता है। तो दिस आर ऑल दी एग्जाम्पल्स, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आई शुड से ऑफ violences that are taking place against the consumer। फिर देखो सेफ गार्ड के लिए क्या क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो कि आया था, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए गए और उसे रिप्लेस कर दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। तो अगर अगर क्वेश्चन आए कि पहला अमेंडमेंट कब हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, तो वो है 2019 में। ठीक है, पहला और अभी तक का जो रिसेंट अमेंडमेंट है कहना चाहिए वो 2019 में हुआ था। तो दिस आर ऑल दी कैटेगरीज ऑफ विक्टिम्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार। कोई भी कैटेगरी उतनी टफ नहीं थी, मोस्टली हम नाम सुन के ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी केस स्टडीज़ पढ़ लीजिएगा विच आर रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, वी विल कवर नेक्स्ट 5 कैटेगरी इन अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।